रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज के इस शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वादी कश्मीर के मारूफ कैरियर काउंसलर, माहिर तालीम और नर्चर कैरियर्स के सरबराह लतीफ़ मसूदी। जी लतीफ़ साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। वालेकुम अस्सलाम। जी लतीफ़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नर्चर कैरियर्स क्या है और इसके अगराज़ व मकासद क्या है। जी, असल मकसद इसका ये है कि हम चाहते हैं कि जब भी बच्चा आपको 10th के बाद यानी 10th के एग्ज़ाम के बाद एक परेशानी ये होती है कि आप सब्जेक्ट्स और कैरियर का इंतखाब कर देते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको मान के चलना चाहिए कि जब बच्चा अपने कैरियर का या अपनी सब्जेक्ट्स का इंतखाब करता है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि मुझे क्यों कैसे इसका इंतखाब करना है। सो सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये था। तो पेरेंट्स आते रहते थे, मैं कुछ माकूल तरीके से उसके साथ इन टच नहीं रहता था, यानी जो इसको बाकी ज़रूरियात थी वो फ़राहम नहीं कर सकता था। तो मैंने इसको एक फॉरम में लाया और मैंने इसका इनेकाद किया ताकि बच्चा जो है 9th या 10th अगर वो उसमें भी मिस कर पाता है, मुझे नहीं मालूम मैं कितने स्कूल्स तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर वो इन 2 साल में मिस कर पाता है तो 11th 12th एनीवेयर where I can be at least supportive to him that he should choose his career। मेरी कोशिश ये होगी और मेरी टीम की कोशिश ये होगी, नर्चर कैरियर्स की कोशिश ये होगी कि 9th के ही बच्चे को उसको हम अपने इसमें अपने नर्चर कैरियर्स का एक हिस्सा मान के चलें और उसको उसके कैरियर का इंतखाब 9th में ही कराएं और उसके बाद उसको एक प्लान करें, उसका कैरियर प्लान करें ताकि इमीडिएटली जब वो 10th पास करता है तो उसको कोई 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए कि वो अपने कैरियर का इंतखाब करे और उसको पता होना चाहिए कि इस कैरियर के इंतखाब करने के बाद मुझे किन सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। और अगर 10th के बाद आपको मालूम है कि हमारा एक लड़का इनायत यूसुफ फ्रॉम शुपियन हैज़ क्वालिफाइड फॉर दिस जर्मनी in one of the top universities in the world for physics, and it was just a kind of support to him by an organization, Kashmir Education Initiative. They have helped him and you can understand कि वो कहाँ पहुँच गया। That immediately he has chosen for an IB curriculum immediately after class 10th. Now you can see the difference। जो यहाँ पे एक खला है यानी MBBS है, नीट है, उसके रिलेटेड एग्ज़ाम नीट है, आपका JEE फॉर इंजीनियरिंग है या बाकी 1-2 एग्ज़ाम बच्चे लेके चलते हैं। हम जानना चाहते हैं, हम ये बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इससे आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप कैसे स्कॉलरशिप बेसिस पे आप कैसे यानी अगर MBBS में यहाँ आप नीट में ड्रॉप होते तो कैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड आप स्कॉलरशिप की बुनियाद पे वहाँ पहुँच सकते हैं। जी लतीफ़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह आप एक बच्चे का टैलेंट और उसका इंटरेस्ट देखकर उसको सही तरीके से कैरियर काउंसलिंग करेंगे। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैरियर काउंसलिंग। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसे आपके पास स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट है, बच्चे को 200-250 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर जो है हमारे इसमें हमारे ऑफिस में आके करना होगा या वी कैन शेयर द लिंक एंड ही कैन डू इट एट होम। देन वी डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ दैट। इट इज़ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। देयर आर मैनी टेस्ट वी आर कंडक्टिंग हियर इन ऑफिस। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा, इसमें स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट होगा, इसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे होंगे जिनसे हमें बच्चे के एक्चुअल इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। कभी कभी बच्चे को खुद भी नहीं मालूम कि मुझे मेरी इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज़ लेके जो है हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जहाँ से बच्चा हम जस्ट उस टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट हमारे पास आता है, उसके और उसके पेरेंट्स के दरमियान का एक ब्रिज बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एक चीज़ बनना चाहता है, ही वांट्स टू फ्लाई इन द स्काई व्हाइल द पेरेंट वांट्स टू बी हिम टू बी अ डॉक्टर, व्हाइल पेरेंट वांट्स टू बी हिम वांट्स दैट ही शुड बी एन इंजीनियर, एंड देयर इज अ डिफरेंट एम्बिशन ऑफ हिज चाइल्ड। लाइक ही इज इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज फिजिक्स टीचर, ही वांट्स टू बी अ फिजिसिस्ट। ही इज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द H.C. वर्मा, ही वांट्स टू बी लाइक H.C. वर्मा। बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल कि जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका स्कोप क्या है, उनकी दुनिया क्या है, उनसे आप कहाँ बच्चा आपका पहुँच सकता है, उन चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस है वो हम देना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है वी आर अ ब्रिज बिटवीन द पेरेंट एंड अ चाइल्ड। जो भी अच्छा है उसको बाहर बच्चे से उसका एक्चुअल टैलेंट निकाल के पेरेंट बच्चे को कन्विंस करके उस दिशा पे लगा देते हैं और उसके बाद उसका प्लान कर देते हैं कि ये है आपका करियर प्लानिंग। नाउ यू कैन गो अहेड एंड वी कंटिन्यू टिल वी कैन जस्ट रीच टुगेदर, टिल वी कैन नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन। जब तक ना हम उसको अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे तब तक वो हमारे साथ रहेगा।
जी लतीफ़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं इनका फ़ायदा जो है ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मिलता है। जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, चाहे हम कुपवारा की बात करें, गुरेज़ की बात करें, टंगडार की बात करें या बाकी जो दूर दराज इलाके हैं, उनको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ जो गरीब तबके से वाबस्ता लोग हैं उनको लग रहा है कि शायद हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, शायद हमें इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं पहुँच सकता है। क्या वो लोग किस तरह से आपके इस इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। अगर हम पैंडेमिक को लेके चले या कश्मीर की मजमूई सूरत हाल को लेके चले तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका जेन्युइन कंसर्न है वो ये है कि फार फ्लंग एरियाज़ में आप कैसे पहुँचेंगे। हमने इसके लिए जो है टीम मुकर्रर कर दिया है। वी गो टू द स्कूल। हम उनके यहाँ आने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ जाके जो है उनको कैंप लगाते हैं, उनका सेमिनार करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनको इंशाल्लाह इसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपकी वसादत से पूरे जो है फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो ये होगा कि ये जो तालीम है ये किसी की मीरास नहीं है, ये किसी का बुनियादी जो ये एक बुनियादी हक़ है, ये किसी अमीर और गरीब के लिए माने नहीं रखते। ये एक बुनियादी हक़ है, एक इंसान का बुनियादी हक़ है। और अगर इसको पैसों की बुनियाद पे हम तालीम को इंसान से अलग कर देंगे तो यू कैन नेवर कॉल मी एन एजुकेशनिस्ट। इफ़ आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मनी शुड नेवर बी, अनडाउटली मनी शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, बट अनडाउटली मनी इज़ टू रन द बिजनेस। जो आपके एक्सपेंडिचर्स इसमें आते हैं, हाँ अगर आपका 10% 5% लोग ऐसे हैं जो एफर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। दे कैन कम डाउन टू माई ऑफिस फॉर एनीथिंग। इट्स नॉट अबाउट नर्चर करियर्स, दे कैन कम, वी जस्ट आई एम हियर टू अवेलेबल फॉर देम, फॉर देयर स्कूलिंग रादर, फॉर देयर कोचिंग्स जो उनको श्रीनगर में होती है। हाँ इतना मान के चलना है कि एक जेन्युइन केस होना चाहिए, जो इसका मुस्तहक होगा, जिसकी ज़रूरत होगी वो हमारे पास आए। इट्स नॉट ऑल अबाउट नर्चर केस, इट्स अबाउट, आई कैन कंसिडर इट्स अबाउट एजुकेशन। हम तालीम देंगे और जिसको पैसा होगा वो तो उसको देना ही पड़ेगा, जिसके पास नहीं उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दैट वर्क। जी मसूद साहब, क्योंकि आप एक मारूफ करियर काउंसलर हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंपल्शन की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरेस्ट उन करियर्स में नहीं होते हैं, लेकिन कंपल्शन की वजह से उनको उन करियर्स में जाना पड़ता है, जैसे नीट है, इंजीनियरिंग है या UPSC है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर वो ये करियर्स इनमें अपनी जगह बना भी पाते हैं या एग्ज़ाम्स क्रैक भी करते हैं, लेकिन उनको उसके बावजूद मेंटल पीस नहीं होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा समाज के लिए और उन बच्चों के लिए किस हद तक सही है? हर एक काम में एक मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम से मुतमईन और सेटिस्फाई कितने हो, ये सबसे अहम सवाल होता है। उसी के लिए तो नर्चर करियर्स का इंतखाब है। अनडाउटली यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन क्रैक योर नीट एग्जाम एंड यू कैन डू इट, यू कैन बी अ डॉक्टर, बट डज नॉट मीन यू कैन डू जस्टिस विद द डॉक्टर। और जो आपने सवाल किया है कि जो सेटिस्फेक्शन है ये समाज के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ही कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन, ही कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल काइंड ऑफ डॉक्टर इफ टुमारो ही हैज चोजन टू बी अ डॉक्टर। If he is not interested, motivated to be a doctor, you can never find him as a, undoubtedly he can be a doctor. He can be आपने देखा होगा, मान के चलो कोई कभी डॉक्टर कोई अपनी पेशेंट्स को लूज़ कर देता है, 10 पेशेंट्स देखने के बाद वो अपनी पेशेंट्स को लूज़ कर देता है, लड़ाई झगड़ा कर देता है अपने पेशेंट्स के साथ। वो क्यों होता है? अगर आप मान के जो दूसरी साइड में आपको कोई डॉक्टर होता है वो 100-200 पेशेंट्स को देख के भी थक नहीं जाता है। एक्चुअली जो है वो बना इसी के लिए। एक स्टूडेंट आपके पास है, ये 11th में है, ये कभी आपके कमरे से बाहर नहीं आता है। ही इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू जस्ट लिसन टू द म्यूजिक, ही इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग जस्ट टू बी आइडल, नॉट टू मीट एनीवन, बी इन द रूम, स्टडी हिज बुक्स एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आप उसको मान के चलते हो, आप उसको थोप देते हो, यू हैव टू बी अ डॉक्टर। यहाँ क्वालिफाई नहीं किया, बांग्लादेश भेज देते हो। वहाँ से आके ये बंदा जब 300 पेशेंट्स को मिलता है, तो सिर्फ 300 पेशेंट्स को एक दिन में अटेंड करता है, तो undoubtedly he will lose his patience because it is not his habit, it is not his interest to meet and interact with the people. So these are the things what जो हम निकालते हैं अपनी साइकोमेट्रिक या साइकोमेट्रिक टेस्ट से, इन चीज़ों का हमें पता चलता है, उसके बाद हम करियर का इंतखाब करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली जो इससे जो है आपको खुद को परेशानी है, समाज के लिए तो है ही, खुद के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर आप अपने करियर में सेटिस्फाई या मुतमईन नहीं हो। सो बेहतरीन ये होगा कि आप 9th में एक प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को जांच लें,
देख लें कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, उनको देखे अपना करियर का इंतखाब करें। जी, नीट एग्ज़ाम जो है वो अब आने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नीट एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं वो किस तरह प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, और उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज 19 तारीख है, दैट मीन्स इट इज़ वी आर शॉर्ट ऑफ 23 डेज वी हैव लेफ्ट, वी आर अवे फ्रॉम द नीट एग्ज़ाम। इस वक्त जो मेरी बच्चों से सलाह ये होगी कि वो पूरा जो है एक खुशी और इंटरेस्ट के साथ इस वक्त खुश होके किताबों के साथ रहें और ये लेके चलें कि बस ये होने वाला है। नीट के एग्ज़ाम के बाद जो है मेरा नीट को, आई एम टॉकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर वेल रेड वेल प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट टुमारो ही कैन ब्लेम मेरा हो गया नहीं। जिस बच्चे ने एक अपना बेस्ट दे दिया है उस बच्चे को इस वक्त चाहिए कि वो एक रिलैक्स होकर ये करे कि मैंने जो करना था मैंने कर दिया, मैंने जितना पढ़ना था मैंने उतना पढ़ लिया, मैंने जहाँ से जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीट गैदर करनी थी वो कर दी है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये होगा कि इस वक्त का जो प्रिपरेशन है वो इस चीज़ के लिए होगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड नाउ, हाउ आई हैव टू अपीयर नाउ। तो अभी मैंने पिछले एक वीडियो में ये चीज़ बोला था, टेक केयर ऑफ़ योर OMR शीट्स। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसको टिक मार के नहीं चलो, OMR शीट लेके चलो। टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस वक्त, इन और आउट। इट नीट इज़ नॉट अ गेम लाइक यू हैव 89% एंड आई हैव 90%। इट्स अ गेम ऑफ इन और आउट। यू हैव 550 and 551 is the lowest merit, you are out of the game. So you have to understand, इसको समझना है पहले कि ये गेम है क्या। गेम को समझने के बाद इस वक्त जो टाइम है वो है जस्ट हाउ टू अपीयर, और उस अपीयरेंस में जो है हमारे बच्चे मात खाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही परेशानी है। टाइम मैनेजमेंट हमारे बच्चों के पास नहीं होती है। हमारे बच्चों के पास ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि OMR शीट को 10 सेकंड से लेके 11 सेकंड एक क्वेश्चन को लगते हैं। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट का वक्त जो है मुझे OMR शीट भरने में, वो OMR शीट कैसे मैं वो टाइम माइनस कर दूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, ये प्रेशर अपने अंदर ना लाएं कि अब एग्ज़ाम के 22 दिन रह गए, अब मैं क्या करूँ। कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने पढ़ा ठीक से है उसको चाहिए कि वो इस इत्मीनान से रहे कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा। दैट्स फॉर श्योर गोइंग टू हैपन। मेरा कोई जो है इनकम्प्लीट प्रोसेस नहीं है। मैंने जो भी करना था मैंने कर दिया। अब जो है दो चीज़ें, मैं अपीयर कैसे करूं और उसके बाद जो गेम है वो अल्लाह के हाथ में होगी। जो जिसको चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला उन स्टूडेंट्स में से जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसी का इंतखाब करेगा। तो इस वक्त कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है, इत्मीनान से रहो। हाँ, एंग्जाइटी विल बी देयर, प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर विल बी देयर, इट्स अनडाउटली गोइंग टू हैपन, बट रिमेंबर इट, सचिन तेंदुलकर जो है कभी कभी ज़ीरो पे भी आउट होते हैं। डज नॉट मीन ही इज़ नॉट एफिशिएंट इन प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका मतलब है कि कभी हम गेम से बाहर भी हो सकते हैं। उसका मतलब ये है नहीं आपके अंदर की सलाहियत नहीं है। दिस एग्ज़ाम, प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम विल हेल्प यू अ लॉट फॉर फर्दर एग्ज़ाम जो आने वाले हैं। जी मसूद साहब, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये होगी, जो अगर नर्चर कैरियर्स के एतबार से मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे को कैरियर जो है उसके ऊपर थोपेंगे नहीं, उसको जो है अपनी चॉइस के हिसाब से चलने देना है। जैसे हमारे पास thousands and thousands kinds of birds we have available. You cannot ask a parrot को, तोते को आप जो है फैल्कन की उड़ान पे नहीं ले जा सकते हो। फैल्कन हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन विंग्स, ही फ्लाइज हाई इन द स्काई। पैरट अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ ऑफ हिज विंग्स वो अपनी उड़ान उतना ही लेता है। हम ये चाहते हैं बच्चे से कि हाथी अगर मेरा बच्चा है वो कितना भी मोटा वोटा हो, इंटेलिजेंट हो, बट हाथी आपका जो है आपके पेड़ को नहीं चढ़ सकता है। ये हाथी जो है आपके दरिया को तैर नहीं सकता है। आपकी जो मछली है इतनी छोटी होने के बावजूद भी आपके दरिया में तैर सकती है। आपकी छोटी सी चिड़िया फ्लाई करके आपके इस क्या नाम है पेड़ पे बैठ सकती है, गिलहरी पेड़ पे चढ़ सकती है, हाथी नहीं चढ़ सकता है। सो डोंट सी इट बाय दिस। आप उससे ये नहीं कह सकते हो हाथी इज़ नॉट पावरफुल, एलिफेंट इज़ नॉट अ पावरफुल एनिमल, हिज पावरफुल, बट ये सलाहियत उसके अंदर है नहीं। तो जस्ट ट्राई कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत है उसको निकाल के वो उसमें बहुत बढ़िया कर सकता है। जी,
मसूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन जो है उनके लिए ये इंटरव्यू फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे वादी कश्मीर के मारूफ कैरियर काउंसलर और नर्चर कैरियर्स के सरबराह लतीफ़ मसूदी। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।